कैंपस पे अलग अलग आइटम्स के उनको सबको बुलाया, रशियन एम्बेसी में मीटिंग की और उनके साथ बैठ के डिस्कस किया कि हाउ यू कैन एक्सपोर्ट मोर, और उसके अलावा उनके टैंक्स के साथ कोलैबोरेट किया कि इंडियन रुपी ट्रेड में कैसे होगा, बल्कि वो तो ज्यादा चाहता है यहाँ से इंडियन एक्सपोर्टर ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। वो तो रशिया तो ये चाह रहा है, रशिया में बहुत सारी इंडस्ट्रियां जो यूरोपियन चला रहे थे वो करीब बंद हो चुकी और वो 30, 40, 50% पे शेयर ट्रांसफर होते और बहुत सारी इंडस्ट्रियां इस टाइम पड़ी हुई है रशिया से। अपने पास इन्विटेशन भी आया है बुलाने के, और वो सब अच्छे कंपनियां हैं, और टेक्नोलॉजी में तमाम कंपनियां हैं, और वो यूरोप के लोग भाग रहे हैं तो आपके लिए वरदान है, टेक्नोलॉजी समझते हैं। आने वाले टाइम में सब अगर ये थर्ड टर्म ये मोदी जी को, तो मेरा तो ये मानना है कि ये जिस तरीके से अपने $, यूरो की इनकी बात करते हैं ना, हम इंडियन रुपये की बात करने वाले हैं। 45 कंट्रीज से हमारा चल रहा है, तो 45 कंट्रीज में हम यूपीआई भी और हमारा अगर वाली बात नहीं है 405 वाली बात, देखो मेरा देखो चीजें बढ़ रही है, बट देखो क्या होता है आगे, फ्यूचर तो फ्यूचर होता है। अटल बिहारी जी वाजपेयी के टाइम पे हम गए थे साइनिंग इंडिया लेकर के, 6 महीने पहले गए थे, हम यही मानते थे कि हम तो जीते हुए ही हैं। तो आज परिस्थिति वो नहीं है। आज पहला प्रधानमंत्री जी ये है जो 30 साल के बाद ने फुल मेजोरिटी चाहे, पहले 278 लाए, दूसरी बार 303 लाए, और इस बार 370 370 लेके आएंगे और एनडीए की 400 प्लस लेंगे। ये तो है, बट विजन बता रहा हूँ कि उनका जो विजन है वो ये है कि अभी हम 45 कंट्रीज के साथ चल रहे हैं और वहां चाह रहे हैं कि इंडियन रुपी उस तरीके से काम करे जिस तरीके से हमारा यूरो और डॉलर काम कर रहा है। देखिए, इन्होंने जो अगर कहा इसको मैं समर्थन देता हूँ, मैं आरएसएस का प्रचार मैं किस लिए समर्थन देता हूँ बताता हूँ। अगर हम इसमें, अरे वो तो आने वाला ही है ना, तो मेरे वोट से क्या फर्क पड़ता है, मैं नहीं जाऊंगा, वो आने वाले ही है इसलिए मैंने वोट दिया, नहीं दिया तो क्या फर्क पड़ता है, तो उसमें गिरेंगे या मैं रिलैक्स हो जाऊँ, वही हो जाता है। तो फिर ये एक वो उनके लिए वही है, सारे टीवी वाले यही बताएंगे कि तो आने वाले ही, तो आने वाले ही है, उसी भ्रम में रहेंगे तो फिर नहीं है। कुछ कहते हैं आप क्यों बोल रहे हैं, आपके पास पहले बहुत है, अब तो लोग वोट बढ़ेगा, बार बढ़ रहा है और इस बार भी बढ़ेगा। इस बार लोकसभा में 5-7% कम से कम वोट बढ़ेगा। मैं एक बताता हूँ, तो महत्वपूर्ण जो हमारे कमजोरियां है, 7 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोग भारत के अंदर आ चुके हैं। एक मोहम्मद बिन कासिम 1000 साल पहले आया था, अब ये लोग आए हैं। हमारी सेना इनके साथ लड़ नहीं सकती है। शत्रु जो बाहर रहता है उससे लड़ सकते हैं, अंदर आ जाता है नहीं कर सकते, एक बहुत बड़ा शत्रु। दूसरा है, किसी भी वोटिंग, किसी भी इलेक्शन में 70% लोग वोट नहीं देते, उससे कम ही देते। 70% को भी मान लिया जाए तो 30% पढ़े लिखे लोग वोट नहीं देते हैं। आप मुसलमान को दोष नहीं दे सकते, रोहिंग्यान को दोष नहीं दे सकते, उसमें दलितों को दोष नहीं दे सकते। पढ़े लिखे हमारे और आपके रिश्तेदार, हमारे और आपके मित्र, यही वोट नहीं देते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा चेंज हो रहा है सिनेरियो, चेंज हो रहा है, धीरे नहीं होगा तो हमारे जनरेशन हिंदू रहेगा क्या मालूम। अब तो व्यापारी करीब वोट देने जाता है, तो पहले व्यापारी सबसे ज्यादा था। अभी सब सिर्फ वो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी कोई जरा जॉब के सिलसिले में बाहर जाके रह रहा है, गुड़गांव में जाकर के रह, वो वोट नहीं कर पा, वो एक सिनेरियो अगर चेंज हो जाए, मतलब पोस्टल बैलेट हो जाए, जब तक वो नहीं हो रहा है तब तक उसका काम है यहाँ आकर वोट से खर्चा। वही एक इशू हो रहा है। ऑनलाइन वोटिंग वो अगर सॉल्व हो गया तो दूसरा एक इशू आएगा, इशू तो हमेशा आते रहेगा। देखिए, आज उसमें बहुत सारी कठिनाइयां हैं। आपको 2 रुपया कमाने के लिए 20 रुपया खर्चा करना पड़ेगा, तो क्या फायदा। और उसके अंदर लूप होल्स नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी वगैरह, वो सब बहुत एक दिन में नहीं हो सकता है। इसलिए जब तक नहीं होता है तब तक आपको एक दिन आकर देना जरूरी है। पूरे सड़क पे आप कारपेट बिछा दीजिए या आप पैर में एक चप्पल पहन के जाइए, कांटा नहीं फंसेगा। ये सोच लीजिए आज के संदर्भ में क्या कर सकते
लेकिन अब व्यापारी वर्ग जो है पूरी जागरूकता का अभियान चलाता है इस इलेक्शन में। हम लोगों ने सर प्रतिष्ठान बंद रखे थे अभी राज्यसभा के जो चुनाव हुए थे, was a voluntary call from all of the व्यापारी गवर्नमेंट का भी होता है, विधानसभा विधानसभा गवर्नमेंट के होता है। सेक्रेटरी बहुत बड़ी जैसे अपने ये गर्व की बात भी है, देखो 1981 के अंदर चाइना ने अपनी इकोनॉमी को 1991 में खोली, तो 10 साल का गेप हमारे दोनों, बट 10 साल के अंदर आप देखो कितना चेंजेज आया, मतलब उस 10 साल के अंदर वो कहाँ पहुंच गया, उसकी कितनी ट्रिलियन इकोनॉमी है। एक मिनट, चाइना के बारे में सब कुछ मत बताइए, क्योंकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बताया कि बहुत सारी चीजें झूठ है। जो बता बैंकिंग, तो वो 10 रुपया में जो बनाता है वो 8 रुपये में बेचता है। अरे रॉ मटेरियल 10 रुपया और बेच रहा है 8 रुपये में, इसका मतलब कोई ना कोई वहाँ मर रहा है ना, कोई ना कोई भूखा रह रहा है ना। तो आप धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण सब सामने आ रही है, इसलिए बोलते हैं कि चाइना से कोई भी चीज खरीदोगे वो पाप का आप भागीदार बनते हैं। तो इसमें धीरे धीरे वहां से फैक्ट्रियां निकल रही है, थोड़े दिन रहेगा लेकिन होगा, चेंजेज आ रहा था 2014 के बाद चाइना हमारे जरूरी है। कंपैरिजन में हमको आगे बढ़ना है तो कोई सामने बढ़ना, हम भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। 10 साल के अंदर हमने जो ग्रोथ करी है ना, सारी चीजों को किसी पढ़ा है। ये 10 साल की ग्रोथ आपके सामने है कि मोदी जी को क्यों लाना है। एक सब बहुत बड़ी क्वेरी है कि हम आज मीटिंग करते हैं बड़े बड़े शहरों में, यहाँ लोग पढ़े लिखे भी हैं, बिजनेस बड़े हैं, तो उनके पास पूरा स्टाफ भी है, जिस तरह का IT वाले चाहिए IT वाले भी है। रूरल में जितने भी लोग वो बहुत ज्यादा पढ़े।